बुद्धिमान लोगों के 6 लक्षण। बुद्धिमान लोगों की पहचान। एक भावात्मक शुरुआत। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ थम सा जाता है। वो पल जब आपके सपने चकनाचूर होते दिखते हैं और लगता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वो पल हैं जो हमें सिखाते हैं कि असली बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की ताकत, हमारे फैसलों और हमारी आदतों में छिपी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी अपनी कहानी से मिलती जुलती हो। ये कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़के की जिसके सपने असाधारण थे। अर्जुन का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में हुआ था। सूरजपुर वो गांव था जहां सूरज की किरणें तो हर सुबह चमकती थीं, लेकिन बिजली की रोशनी रात को शायद ही कभी नसीब होती थी। गांव में एक छोटा सा स्कूल था जहां बच्चे मिट्टी के फर्श पर बैठकर पढ़ते थे। अर्जुन के पिता रामलाल एक किसान थे जिनकी जिंदगी खेतों में पसीना बहाने में बीतती थी। उसकी मां राधा मजदूरी करती थी, कभी खेतों में, कभी ईंट भट्टों पर। दोनों का एक ही सपना था, अर्जुन को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाना कि वो इस गरीबी की जंजीरों को तोड़ सके। अर्जुन बचपन से ही अलग था। वो उन बच्चों में से था जो सवालों से भरे होते हैं। तारे इतने दूर क्यों हैं? ज़रेनिया, हवाई जहाज कैसे उड़ता है? ज़रेनिया, पानी का रंग नीला क्यों नहीं होता? उसके सवालों का कोई अंत नहीं था। उसकी स्कूल टीचर सुनीता मैडम अक्सर उसकी जिज्ञासा को देखकर मुस्कुराती और कहती, अर्जुन, तुम में वो चिंगारी है जो एक दिन सूरज बनकर चमकेगी। अर्जुन को विज्ञान बहुत पसंद था। वो रात को अपने घर की छत पर लेटकर तारों को देखता और सपने देखता कि एक दिन वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला इंजीनियर बनेगा। उसकी मां राधा हर रात मिट्टी के तेल के लैंप की मध्यम रोशनी में अर्जुन को पढ़ते देखती। थकान से चूर होने के बावजूद वो अपने बेटे की मेहनत को देखकर गर्व से भर उठती और कहती, बेटा, ये लैंप की रोशनी तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगी। अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो 12वीं कक्षा में था और उसका सपना था कि वो एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेगा। गांव वाले उसे होनहार अर्जुन कहकर बुलाते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा हम सपने देखते हैं। एक रात जब अर्जुन अपनी किताबों में खोया हुआ था, तभी उसकी मां दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, तुम्हारे पिताजी को कुछ हो गया है, उसने रुंधे गले से कहा। रामलाल को दिल का दौरा पड़ा था। गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था और शहर ले जाने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये वो पल था जब अर्जुन की दुनिया जैसे रुक सी गई। राधा टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छिपाया और अर्जुन से कहा, बेटा, अब तुम्हें इस घर का सहारा बनना है। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसने गांव की एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वो सामान तौलता, ग्राहकों से बात करता और रात को थक कर घर लौटता। गांव वाले जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, वही होनहार अर्जुन अब दुकान पर बैठा है, वो ताने मारते। अर्जुन के दिल में एक आग जल रही थी। वो जानता था कि यह उसकी कहानी का अंत नहीं हो सकता। एक दिन जब अर्जुन अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक अधेड़ उम्र का शख्स वहां आया। उसका नाम था डॉ रवि शर्मा, एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो अब गांव में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। डॉ रवि ने अर्जुन से बात की। अर्जुन की आंखों में छिपा दर्द और सपनों की चिंगारी उन्हें दिख गई। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, जिंदगी की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो। बुद्धिमान इंसान वही है जो इन हालातों में भी हार नहीं मानता। डॉ रवि ने अर्जुन को 6 ऐसी बातें बताईं जो एक बुद्धिमान इंसान को दूसरों से अलग बनाती हैं। ये 6 लक्षण जो आज हम आपके साथ साझा करेंगे, न केवल अर्जुन की जिंदगी बदलने वाले थे, बल्कि ये आपकी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। तो तैयार हैं आप? चलिए इन 6 लक्षणों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अर्जुन ने इन्हें अपनाकर अपनी किस्मत को दोबारा लिखा। लक्षण 1, आत्म जागरूकता। पहला लक्षण है आत्म जागरूकता। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि वो कौन हैं, उनकी ताकतें क्या हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं और उनकी भावनाएं कैसे उनके फैसलों को प्रभावित करती हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने आप को एक आईने में देखना, न केवल अपनी अच्छाइयों को बल्कि अपनी कमियों को भी स्वीकार करना। ये वो पहला कदम है जो आपको खुद को बेहतर बनाने की राह पर ले जाता है। जब रवि ने अर्जुन को आत्म जागरूकता की बात बताई तो अर्जुन हैरान था।
उसने कहा, सर, मैं तो अपनी जिंदगी में इतना उलझा हूं कि मुझे खुद को समझने का वक्त ही नहीं मिलता। डॉ रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तुम अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। उन्होंने अर्जुन को एक साधारण सा काम दिया। हर रात 10 मिनट के लिए एक डायरी में लिखो कि दिन भर में तुमने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया और किन चीजों ने तुम्हें परेशान किया। पहले तो अर्जुन को यह बेकार लगा। वो सोचता, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसने डॉक्टर रवि की बात मानी और एक पुरानी कॉपी में लिखना शुरू किया। पहले दिन उसने लिखा कि उसे गांव वालों के ताने बहुत चुभते हैं। वो लिखता, जब श्याम अंकल ने कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे जैसे उसने लिखना जारी रखा उसे अपनी आदतों का पता चलने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता था। गांव वालों के ताने सुनकर वो खुद को कमजोर समझने लगता था, लेकिन उसने ये भी देखा कि जब वो किसी की मदद करता, जैसे दुकान पर किसी बुजुर्ग को भारी सामान उठाने में मदद करता, तो उसे सुकून मिलता था। एक रात जब वो डायरी लिख रहा था, उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार अपनी मां से गुस्से में बात की थी क्योंकि उसका दिन खराब था। उसने लिखा, मैंने मां को दुख पहुंचाया जबकि वो मेरे लिए इतना कुछ करती हैं। इस आत्म जागरूकता ने उसे अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की ताकत दी। उसने फैसला किया कि वो अब गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। आत्म जागरूकता क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको आपकी ताकत और कमजोरियों का नक्शा देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आप तनाव में जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। शायद मेडिटेशन, शायद गहरी सांस लेना, या शायद किसी दोस्त से बात करना। बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरियों को छिपाते नहीं बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने कहा था, नो थाई सेल्फ, खुद को जानो। यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग आत्म जागरूक होते हैं वो बेहतर निर्णय लेते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक बार कहा था कि वो अपनी बल्लेबाजी की हर गलती को वीडियो में देखते थे ताकि वो समझ सकें कि कहां सुधार करना है। उनकी आत्म जागरूकता ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बनाया। आत्म जागरूकता का एक और उदाहरण है ओपरा विनफ्रे। उन्होंने अपनी जिंदगी के कठिन पलों को समझा और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। उनके बचपन में कई मुश्किलें थीं, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को समझा और दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनी। अर्जुन ने इस लक्षण को अपनाया। उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसे गांव वालों के तानों से दुख होता है, लेकिन वो अब समझ गया था कि ये ताने उसकी कमजोरी नहीं बल्कि दूसरों की सोच को दर्शाते हैं। उसने फैसला किया कि वो इन तानों को नजरअंदाज करेगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। डॉक्टर रवि ने उसे मुफ्त में कोचिंग देना शुरू किया। अर्जुन ने रात रात जागकर पढ़ाई शुरू कर दी। उसने अपनी मां से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी गुस्से में उनसे ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा। एक दिन जब वो दुकान पर काम कर रहा था, एक ग्राहक ने उसे कहा, अर्जुन, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, अब ये क्या हाल है? पहले तो अर्जुन को गुस्सा आया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, जी, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, बस रास्ता थोड़ा अलग है। उसकी इस आत्म जागरूकता ने न केवल उसे शांत रखा बल्कि उस ग्राहक को भी प्रभावित किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि आत्म जागरूकता आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है, जो आपके निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से अपनी भावनाओं और व्यवहारों का विश्लेषण करते हैं, वो 30% ज्यादा प्रभावी ढंग से समस्याओं का समाधान करते हैं। दोस्तों, आत्म जागरूकता वो चाबी है जो आपके अंदर की ताकत को बाहर लाती है। आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। हर रात 10 मिनट निकालें और अपनी डायरी में लिखें कि आपने दिन भर में क्या सीखा, क्या गलत किया और क्या बेहतर कर सकते हैं। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लक्षण 2, जिज्ञासा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग, वैज्ञानिक, आविष्कारक या लीडर, क्या चीज उन्हें खास बनाती है? उनकी डिग्रियां, उनका ज्ञान? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा वो आग है जो आपके दिमाग में सवालों की चिंगारी जलाती है। जिज्ञासा वो पंख हैं जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। बुद्धिमान लोग सवाल पूछते हैं। वो दुनिया को एक पहेली की तरह देखते हैं जिसे वो हर दिन सुलझाना चाहते हैं। क्यों, कैसे और क्या होगा अगर
जैसे सवाल उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। आज हम बात करेंगे जिज्ञासा की उस ताकत की जिसने अर्जुन जैसे साधारण लड़के को असाधारण बनाया और जिसने दुनिया के महान लोगों को इतिहास में अमर कर दिया। अर्जुन, हमारी कहानी का नायक, अपने गांव सूरजपुर में मुश्किलों के बीच सपनों को जिंदा रखे हुए था। जब रवि ने उसे जिज्ञासा की ताकत बताई तो अर्जुन हैरान हुआ। उसने कहा, सर, मेरे पास समय कहां? दिन भर दुकान, फिर मां की मदद और रात को थोड़ी पढ़ाई। डॉक्टर रवि ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जिज्ञासा समय की मोहताज नहीं, ये एक सोच है। तुम कहीं भी हो, सवाल पूछ सकते हो। उन्होंने अर्जुन को एक पुरानी किताब दी, महान आविष्कारकों की कहानियां हम। उन्होंने कहा, इसे पढ़ो और देखो जिज्ञासा ने उनकी जिंदगी कैसे बदली। उस रात मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में अर्जुन ने किताब खोली। उसने पढ़ा कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। उसने गैलीलियो की कहानी पढ़ी, जिसने तारों को देखने के लिए खुद टेलीस्कोप बनाया। इन कहानियों ने अर्जुन के अंदर चिंगारी जलाई। उसे एहसास हुआ कि जिज्ञासा उसे उसके सपनों तक ले जा सकती है। अगले दिन दुकान पर अर्जुन ने हर ग्राहक से कुछ नया सीखने की ठानी। एक बुजुर्ग दादी ने बताया कि तुलसी सर्दी खांसी ठीक करती है। अर्जुन ने पूछा, दादी, ये पौधे इतने खास क्यों? दादी ने कहा, हर पौधे की अपनी कहानी होती है। अर्जुन ने यह डायरी में नोट किया। एक दिन शहर से आए एक ग्राहक ने बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब ऑनलाइन हो सकती है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, यह कैसे? ग्राहक ने एक वेबसाइट का नाम बताया। उस रात अर्जुन साइबर कैफे गया और एक मुफ्त इंजीनियरिंग कोर्स ढूंढ लिया। उसकी जिज्ञासा ने उसे नया रास्ता दिखाया। जिज्ञासा बुद्धिमान लोगों को अलग बनाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मेरे पास कोई खास प्रतिभा नहीं, मैं बस जुनूनी ढंग से जिज्ञासु हूं। उनकी जिज्ञासा ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। वो हमेशा सवाल पूछते थे, प्रकाश की गति क्या है? समय और अंतरिक्ष का रिश्ता क्या है? इन सवालों ने भौतिकी को बदल दिया। एलन मस्क की जिज्ञासा ने उन्हें स्पेसएक्स शुरू करने के लिए प्रेरित किया। लोग हंसे, लेकिन मस्क ने पूछा, क्यों नहीं? आज उनकी कंपनी मंगल पर बस्तियां बसाने का सपना देख रही है। मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की, क्योंकि वो जानना चाहती थीं कि कुछ पदार्थ चमकते क्यों हैं। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें 2 नोबेल पुरस्कार दिलाए, हालांकि इसकी कीमत उनकी सेहत थी। फिर भी उन्होंने कहा, जिज्ञासा मेरी ताकत थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिज्ञासा आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है, जो आपको सीखने के लिए प्रेरित करती है। एक अध्ययन में पाया गया कि जिज्ञासु लोग 25% ज्यादा रचनात्मक समाधान निकालते हैं। जिज्ञासा आपको आलोचकों से आगे रखती है, क्योंकि आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं। अर्जुन ने जिज्ञासा को अपनी ताकत बनाया। उसने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया और हर दिन कुछ नया सीखने की ठानी। एक दिन उसने देखा कि गांव में बिजली की कमी से बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते। उसने सवाल पूछा, क्या मैं गांव में बिजली ला सकता हूं? उसने सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। अर्जुन ने अपने दोस्त विक्रम से पूछा, क्या सोलर पैनल लग सकता है? विक्रम ने हंसकर कहा, अर्जुन, यह बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने एक एनजीओ को सोलर पैनल के लिए प्रस्ताव भेजा। हफ्तों तक जवाब नहीं आया। गांव वाले हंसे, यह सूरज से बिजली लाएगा। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे धैर्य सिखाया। आखिरकार एनजीओ ने फंडिंग दी। जब स्कूल में सोलर पैनल से बिजली जली तो बच्चों की आंखें चमक उठीं। राधा ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, तुमने गांव को रोशनी दी। इस सफलता ने अर्जुन को और प्रेरित किया। उसने प्रोग्रामिंग सीखने का फैसला किया। यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखकर उसने कोडिंग सीखी। हर बार जब उसका कोड काम करता, उसे बच्चे जैसी खुशी मिलती। उसने एक ऐप बनाया जो बच्चों को गणित सिखाता था। गांव में उसका ऐप हिट हो गया। जिज्ञासा ने आम लोगों को भी असाधारण बनाया। भारत की रिमा दास ने यूट्यूब से फिल्म मेकिंग सीखी और विलेज रॉक स्टार्स बनाई, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें बिना ट्रेनिंग के पहचान दिलाई। आज के युग में जिज्ञासा का मतलब है नई स्किल्स सीखना। अगर आप पूछें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, अनस्विंगल, तो आपकी जिज्ञासा आपको ऑनलाइन कोर्स तक ले जा सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिज्ञासा आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करती है। डोपामाइन रिलीज होने से आपको सीखने में खुशी मिलती है। एक सर्वे में पाया गया कि जिज्ञासु लोग 30% तेजी से तरक्की करते हैं,
क्योंकि वो नई जिम्मेदारियां लेते हैं। जिज्ञासा रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं, आपका दिन कैसा रहा, तो आप गहरा जुड़ाव बनाते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा ने गांव को बदला। उसने बच्चों के लिए साइंस क्लब शुरू किया और छोटे प्रयोग सिखाए। एक छात्रा काव्या ने पूछा, सर क्या हम चांद पर जा सकते हैं? अर्जुन ने कहा, काव्या सवाल पूछना मत छोड़ना। उसकी जिज्ञासा ने अगली पीढ़ी को प्रेरित किया। दोस्तों, जिज्ञासा आपको सपनों तक ले जा सकती है। आज से हर दिन एक सवाल पूछें। अर्जुन ने गांव की तकदीर बदली। आप अपनी जिज्ञासा से क्या बदल सकते हैं? सवाल पूछिए, जवाब ढूंढिए। जिज्ञासा वो चाबी है जो आपके अंदर के बुद्धिमान इंसान को बाहर लाती है। तो दोस्तों, आज से शुरू करें, एक सवाल पूछें और देखें कि जिज्ञासा आपको कहां ले जाती है। लक्षण 3, अनुकूलनशीलता। दोस्तों, जिंदगी एक नदी की तरह है। वो रुकती नहीं, बहती रहती है। कभी उसमें तेज धाराएं आती हैं, कभी रास्ते में पत्थर। लेकिन जो लोग इस नदी में तैरना सीख लेते हैं वही बुद्धिमान कहलाते हैं। तीसरा लक्षण है अनुकूलनशीलता। बुद्धिमान लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं और उसे अपनी ताकत बनाते हैं। वो जानते हैं कि अगर रास्ता नहीं बदल सकता तो हमें खुद को बदलना होगा। अनुकूलनशीलता का मतलब है हर मुश्किल को अवसर में बदलना। ये वो गुण है जो आपको अपने दुश्मनों, आलोचकों और प्रतिस्पर्धियों से आगे रखता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अर्जुन ने अनुकूलनशीलता की ताकत से अपनी जिंदगी बदली और कैसे आप भी इसे अपनाकर हर तूफान से निकल सकते हैं। अर्जुन, हमारी कहानी का नायक, अपने गांव सूरजपुर में मुश्किलों से जूझ रहा था। पिता की मृत्यु के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक किराने की दुकान पर काम शुरू किया। लेकिन जब रवि ने उसे अनुकूलनशीलता की बात बताई तो अर्जुन ने कहा, सर मेरी जिंदगी में तो हर दिन नया बदलाव आता है, मैं और क्या करूं? डॉक्टर रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अर्जुन, अनुकूलनशीलता का मतलब है बदलाव को गले लगाना। हर मुश्किल में एक मौका ढूंढो। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वो अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करे और उन्हें अपनी ताकत बनाए। अर्जुन ने ऑनलाइन इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया था, लेकिन गांव में इंटरनेट की कमी थी। उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के साइबर कैफे के मालिक राजू भाई से बात की। उसने पेशकश की कि वो कैफे की साफ सफाई करेगा अगर उसे इंटरनेट इस्तेमाल करने दिया जाए। राजू भाई मान गए। अर्जुन दिन में दुकान पर काम करता, रात को ऑनलाइन पढ़ाई करता और सुबह कैफे की सफाई। उसने बदलाव को अपनी ताकत बनाया। एक बार साइबर कैफे का इंटरनेट खराब हो गया। अर्जुन निराश हो सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्त विक्रम से मदद मांगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर था। विक्रम ने इंटरनेट ठीक किया और बदले में अर्जुन ने उसे अपने कोर्स के नोट्स दिए। इस तरह अर्जुन ने हर मुश्किल को अवसर में बदला। अनुकूलनशीलता आज के तेजी से बदलते युग में सबसे जरूरी गुण है। उदाहरण के लिए, जब 2020 में महामारी आई तो कई कंपनियों ने अपने काम को ऑनलाइन शिफ्ट किया। जो लोग इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए वो पीछे रह गए, लेकिन जो अनुकूलनशील थे उन्होंने नई तकनीक सीखी और आगे बढ़े। नेटफ्लिक्स इसका शानदार उदाहरण है। पहले यह कंपनी डीवीडी रेंटल का बिजनेस करती थी, लेकिन जब डिजिटल स्ट्रीमिंग का दौर आया तो उन्होंने अपने मॉडल को बदला। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग कंपनियों में से एक हैं। उनकी अनुकूलनशीलता ने उन्हें सफलता दिलाई। वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने कहा था, जो प्रजाति सबसे ज्यादा अनुकूलनशील होती है वही जीवित रहती है। ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। अनुकूलनशील लोग अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहते हैं, क्योंकि वो बदलाव को डर नहीं बल्कि अवसर मानते हैं। एक और उदाहरण है भारत के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम का। जब 2016 में नोटबंदी हुई तो कैश की कमी हो गई। पेटीएम ने तुरंत अपने प्लेटफॉर्म को छोटे दुकानदारों और ग्राहकों के लिए अनुकूल बनाया। उनकी अनुकूलनशीलता ने उन्हें भारत में डिजिटल पेमेंट का लीडर बना दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि अनुकूलनशीलता आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है। यह आपके दिमाग की वो क्षमता है जो आपको नई परिस्थितियों में सीखने और समायोजित होने में मदद करती है। एक अध्ययन में पाया गया कि अनुकूलनशील लोग 20% ज्यादा तेजी से नई स्किल्स सीखते हैं। अर्जुन ने अनुकूलनशीलता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। उसने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। उसने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की ताकि बच्चे बिना स्कूल जाए विज्ञान और गणित सीख सकें। लेकिन एक नई मुश्किल आई, गांव में बिजली की कमी। अर्जुन ने फिर अनुकूलनशीलता दिखाई।
उसने सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा और एक एनजीओ को सोलर पैनल के लिए प्रस्ताव भेजा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। जब एनजीओ ने फंडिंग दी तो स्कूल में सोलर पैनल लगाया गया। पहली बार जब बिजली जली, अर्जुन की अनुकूलनशीलता ने गांव वालों की सोच बदली। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वो अब उसकी तारीफ करने लगे। उसने दिखाया कि बुद्धिमान इंसान वही है जो बदलाव को गले लगाता है। दोस्तों, अनुकूलनशीलता वो ताकत है जो आपको हर तूफान से निकाल सकती है। अगली बार जब जिंदगी में कोई बदलाव आए, चाहे वो नौकरी में हो, पढ़ाई में या रिश्तों में, उसे डर की नजर से न देखें। पूछें, इसमें मेरे लिए क्या मौका है? एक नई स्किल सीखें, एक नया रास्ता खोजें। अर्जुन ने अपनी मुश्किलों को अवसर में बदला। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज से शुरू करें, छोटा सा बदलाव स्वीकार करें। शायद एक नया कोर्स शुरू करें या अपने काम करने का तरीका बदलें। अनुकूलनशीलता आपको वो ताकत देगी जो आपको अपने सपनों तक ले जाएगी। तो दोस्तों, अब वक्त है बदलाव को गले लगाने का, क्योंकि अनुकूलनशीलता वो चाबी है जो आपके अंदर के बुद्धिमान इंसान को बाहर लाती है। लक्षण 4, सहानुभूति। दोस्तों, बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या तेज दिमाग नहीं है। असली बुद्धिमत्ता उस इंसान में होती है जो दूसरों के दुख दर्द को समझता है, उनकी भावनाओं को महसूस करता है। चौथा लक्षण है सहानुभूति। सहानुभूति वो ताकत है जो आपको न केवल अपने दिल को बल्कि दूसरों के दिल को भी समझने की शक्ति देती है। ये वो गुण है जो आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लीडर और एक बेहतर दोस्त बनाता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अपने दुख, अपनी खुशियां और अपने सपने। सहानुभूति का मतलब है उस कहानी को सुनना, उसे समझना और उसमें साथ देना। आज हम बात करेंगे कि कैसे अर्जुन ने सहानुभूति की ताकत से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव के कई लोगों को नई उम्मीद दी। अर्जुन, हमारी कहानी का नायक, अपने गांव सूरजपुर में मुश्किलों से जूझते हुए अपने सपनों को जिंदा रख रहा था। ऑनलाइन इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने के बाद उसने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेस शुरू की थी। लेकिन जब रवि ने उसे सहानुभूति की बात बताई तो अर्जुन ने कहा, सर, मैं तो पहले ही बच्चों की मदद कर रहा हूं, क्या यह सहानुभूति नहीं? डॉक्टर रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अर्जुन, मदद करना अच्छा है, लेकिन सहानुभूति का मतलब है उनके दिल को समझना, उनकी परेशानियां, उनके डर और उनके सपने। जब तुम उनकी कहानी सुनोगे तभी तुम उनकी जिंदगी बदल पाओगे। अर्जुन ने इस बात को दिल से लिया। उसने अपनी क्लास में आने वाले बच्चों से उनकी कहानियां सुनना शुरू किया। एक दिन एक शर्मीली लड़की काव्या उसकी क्लास में आई। काव्या को गणित से डर लगता था। अर्जुन ने उससे बात की और उसकी परेशानी समझी। उसने देखा कि काव्या को डर इसीलिए था क्योंकि स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। अर्जुन ने उसे धीरे धीरे पढ़ाया, उसकी हिम्मत बढ़ाई। एक दिन जब काव्या ने अपनी गणित की कॉपी दिखाई जिसमें उसने पूरे नंबर लाए तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन से कहा, सर, आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूं। उसकी मुस्कान ने अर्जुन को वो सुकून दिया जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया। अर्जुन ने गांव के एक और बच्चे राहुल की मदद की। राहुल स्कूल नहीं जाता था क्योंकि उसके पिता शराब के आदी थे और घर में तनाव रहता था। राहुल को लगता था कि उसका कोई भविष्य नहीं। अर्जुन ने उससे बात की, उसकी कहानी सुनी। उसने राहुल को अपनी क्लास में शामिल किया और उसे गणित के छोटे छोटे सवाल हल करना सिखाया। धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास बढ़ा। एक दिन उसने अर्जुन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, आपने मेरे सपने वापस दिए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि सहानुभूति सिर्फ मदद करना नहीं बल्कि किसी की जिंदगी में रोशनी लाना है। सहानुभूति वो गुण है जो दुनिया को बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए मलाला यूसुफजई ने अपनी सहानुभूति की वजह से दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। वो जानती थीं कि हर लड़की का सपना कीमती है। उनकी सहानुभूति ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। मां टेरेसा एक और उदाहरण है। उन्होंने गरीबों और बीमारों की सेवा की क्योंकि वो उनकी पीड़ा को समझती थीं। उनकी सहानुभूति ने दुनिया भर में दया और करुणा का संदेश फैलाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि सहानुभूति आपके दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स को सक्रिय करती है जो आपको दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में मदद करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि सहानुभूति रखने वाले लोग 30% बेहतर लीडर होते हैं क्योंकि वो अपनी टीम को समझते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं।
सहानुभूति आपके रिश्तों को भी मजबूत करती है। जब आप किसी की बात सुनते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, तो आप उनके साथ गहरा जुड़ाव बनाते हैं। यह गुण आपको अपने आलोचकों से अलग करता है, क्योंकि आप उनकी सोच को भी समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन की सहानुभूति ने गांव में बदलाव लाया। उसने न केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि उनकी भावनाओं को समझा। एक दिन जब काव्या की मां बीमार हुई, तो अर्जुन ने अपनी मां राधा के साथ मिलकर उनके लिए दवाइयां जुटाईं। काव्या ने अर्जुन ने राहुल के पिता से भी बात की। उसने उन्हें शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया और गांव के एक डॉक्टर से उनकी काउंसलिंग करवाई। राहुल के घर का माहौल धीरे धीरे सुधरने लगा। अर्जुन की सहानुभूति ने न केवल बच्चों बल्कि पूरे परिवारों की जिंदगी बदली। गांव वाले जो पहले अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, अर्जुन, तुमने हमें सिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता दिल में होती है। अर्जुन ने दिखाया कि सहानुभूति वो ताकत है जो समाज को जोड़ती है। दोस्तों, सहानुभूति वो ताकत है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। आज से एक छोटी सी आदत डालें। हर दिन किसी एक इंसान की बात सुनें, उनकी परेशानी समझें, उनकी कहानी में शामिल हों। शायद आप उनकी जिंदगी में वो रोशनी बन जाए जिसकी उन्हें जरूरत है। अर्जुन ने अपने गांव को नई उम्मीद दी। आप भी अपनी सहानुभूति से किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, परिवार का सदस्य या कोई अनजान। एक छोटा सा कदम उठाए, किसी को सुने, उनकी मदद करें। सहानुभूति वो चाबी है जो आपके अंदर के बुद्धिमान इंसान को बाहर लाती है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने दिल को खोलने का, क्योंकि सहानुभूति वो ताकत है जो दुनिया को बेहतर बनाती है। लक्षण 5, धैर्य। दोस्तों, जिंदगी एक लंबी दौड़ है और इस दौड़ में वही जीतता है जो जल्दबाजी नहीं करता। 5वां लक्षण है धैर्य। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि अच्छी चीजें वक्त लेती हैं। वो हड़बड़ी में फैसले नहीं लेते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। धैर्य वो ताकत है जो आपको मुश्किलों में शांत रखती है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। धैर्य का मतलब है असफलताओं से हार न मानना, मुश्किलों में टिके रहना। ये वो गुण है जो आपको अपने आलोचकों से आगे रखता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में गलती करें। आज हम बात करेंगे कि कैसे अर्जुन ने धैर्य की ताकत से अपनी जिंदगी बदली और आप भी इसे अपनाकर अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। अर्जुन, हमारी कहानी का नायक, अपने गांव सूरजपुर में मुश्किलों से जूझ रहा था। ऑनलाइन इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने और गांव के बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेस चलाने के बाद वो थक चुका था। जब रवि ने उसे धैर्य की बात बताई, तो अर्जुन ने कहा, सर, मैं तो हर दिन मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ इतना धीमा क्यों है? डॉक्टर रवि ने मुस्कुराकर एक कहानी सुनाई। अर्जुन, एक बांस का पेड़ 4 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है। बाहर कुछ दिखता नहीं, लेकिन 5वें साल वो अचानक 80 फीट ऊंचा हो जाता है। तुम अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो, धैर्य रखो। अर्जुन ने इस बात को दिल से लिया। उसका कोर्स मुश्किल था और गांव में इंटरनेट की स्पीड धीमी। कई बार वो रात रात जागता। एक दिन जब उसका टेस्ट खराब हुआ, तो वो निराश हो गया। उसने डॉम रवि से कहा, शायद मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन रवि ने उसे याद दिलाया, बांस का पेड़, अर्जुन, धैर्य रख। अर्जुन ने हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, बिना जल्दबाजी के। जब उसे लगता कि वो पीछे रह गया, तो वो खुद को याद दिलाता, जड़ें मजबूत हो रही हैं। उसने अपनी मां राधा की मेहनत को देखा, जो सालों से चुपचाप परिवार के लिए काम कर रही थी। उनकी मेहनत ने अर्जुन को धैर्य सिखाया। धैर्य वो गुण है जो महान लोगों को बनाता है। जेके राउलिंग की हैरी पॉटर सीरीज को 12 प्रकाशकों ने ठुकराया था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और हार नहीं मानी। उनके धैर्य ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक बनाया। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़े। उनका धैर्य उन्हें अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बनाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि धैर्य आपके दिमाग की इमोशनल रेगुलेशन को बेहतर करता है। यह आपको तनाव में शांत रखता है। एक अध्ययन में पाया गया कि धैर्य रखने वाले लोग 25% बेहतर निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी से बचते हैं। धैर्य आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब आप दूसरों की गलतियों पर धैर्य दिखाते हैं, तो आप उनके साथ गहरा जुड़ाव बनाते हैं। ये गुण आपको अपने आलोचकों से अलग करता है, क्योंकि आप हड़बड़ी में जवाब देने की बजाय सही समय का इंतजार करते हैं। अर्जुन का धैर्य रंग लाया। उसने अपने कोर्स में धीरे धीरे प्रगति की, लेकिन एक नई चुनौती आई। उसके स्टार्टअप के लिए फंडिंग नहीं मिल रही थी। उसने एक एनजीओ को प्रस्ताव भेजा,
लेकिन हफ्तों तक जवाब नहीं आया। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अर्जुन फिर सपने देख रहा है। लेकिन अर्जुन ने धैर्य रखा। आखिरकार एनजीओ ने फंडिंग दी। अर्जुन ने गांव के स्कूल में सोलर पैनल लगवाया ताकि बच्चे रात को पढ़ सकें। जब बिजली जली तो राधा ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि धैर्य से सब मुमकिन है। अर्जुन का धैर्य गांव के बच्चों तक पहुंचा। उसकी छात्रा काव्या, जो पहले गणित से डरती थी, अब धैर्य से सवाल हल करती थी। उसने अर्जुन से कहा, सर, आपने मुझे सिखाया कि जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलता। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काव्या, बांस का पेड़ याद रखना। अर्जुन ने 2 साल बाद अपना कोर्स पूरा किया और एक कंपनी में नौकरी पाई। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते। उसने दिखाया कि धैर्य वो ताकत है जो मुश्किलों को जीत लेती है। दोस्तों, धैर्य वो ताकत है जो आपको आपके सपनों तक ले जाती है। अगली बार जब आपको लगे कि चीजें धीमी हैं, तो बांस के पेड़ की कहानी याद करें, अपनी जड़ें मजबूत करें। चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी या रिश्ते, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। अर्जुन ने धैर्य से गांव की तकदीर बदली। आप भी अपने धैर्य से क्या हासिल कर सकते हैं? आज से शुरू करें। जल्दबाजी छोड़ें, धैर्य अपनाएं। धैर्य वो चाबी है जो आपके अंदर के बुद्धिमान इंसान को बाहर लाती है। तो दोस्तों, अब वक्त है धैर्य की ताकत को अपनाने का, क्योंकि धैर्य से ही सपने हकीकत बनते हैं। लक्षण 6, आत्म अनुशासन। दोस्तों, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना, इसके लिए चाहिए आत्म अनुशासन। छठा और आखिरी लक्षण है आत्म अनुशासन। बुद्धिमान लोग अपने लक्ष्यों के प्रति अनुशासित रहते हैं। वो जानते हैं कि बिना मेहनत, लगन और नियमितता के कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। आत्म अनुशासन वो आग है जो आपको विचलित होने से बचाती है और आपके सपनों तक ले जाती है। आत्म अनुशासन का मतलब है अपने आप को नियंत्रित करना, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, मोबाइल से दूरी बनाना हो या मुश्किल वक्त में टिके रहना। ये वो गुण है जो आपको अपने आलोचकों से आगे रखता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अर्जुन ने आत्म अनुशासन की ताकत से अपनी जिंदगी बदली और आप भी इसे अपनाकर अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अर्जुन, हमारी कहानी का नायक, अपने गांव सूरजपुर में मुश्किलों से जूझते हुए ऑनलाइन इंजीनियरिंग कोर्स पूरा कर रहा था। उसने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेस भी शुरू की थी। लेकिन जब रवि ने उसे आत्म अनुशासन की बात बताई तो अर्जुन ने कहा, सर, मैं तो पहले ही इतना कुछ कर रहा हूं, और क्या चाहिए? डॉक्टर रवि ने जवाब दिया, अर्जुन, मेहनत करना अच्छा है, लेकिन आत्म अनुशासन वो है जो तुम्हें हर दिन एक रास्ते पर रखता है। बिना अनुशासन के सारी बुद्धिमत्ता बेकार है। उन्होंने अर्जुन को एक रूटीन बनाने की सलाह दी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने समय को व्यवस्थित करेगा। उसने एक रूटीन बनाया, सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ाई, दिन में दुकान पर काम और रात को बच्चों को पढ़ाना। उसने मोबाइल का इस्तेमाल कम किया और सोशल मीडिया से दूरी बनाई। शुरू में यह मुश्किल था, थकान और नींद उसे लुभाती थी। एक बार उसका दोस्त उसे पार्टी में बुलाने आया। अर्जुन, एक रात मस्ती कर ले, उसने कहा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। मुझे अपने सपनों के लिए वक्त चाहिए, उसने जवाब दिया। अर्जुन का आत्म अनुशासन उसे गांव के सोलर पैनल प्रोजेक्ट में भी काम आया। फंडिंग के लिए उसने कई एनजीओ को प्रस्ताव भेजे। जवाब आने में समय लगा और गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करता रहा। आखिरकार फंडिंग मिली और स्कूल में सोलर पैनल लगा। आत्म अनुशासन वो गुण है जो महान लोगों को बनाता है। उदाहरण के लिए कोबे ब्रायंट, एनबीए के लीजेंड, हर सुबह 4 बजे उठकर बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते थे। उनका आत्म अनुशासन उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया। एलन मस्क भी इसका उदाहरण है। वो हर हफ्ते 100 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि वो अपने लक्ष्यों के प्रति अनुशासित हैं। उनकी मेहनत ने स्पेसएक्स और टेस्ला को दुनिया में अग्रणी बनाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि आत्म अनुशासन आपके दिमाग की विल पावर को मजबूत करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि अनुशासित लोग 40% ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वो अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं। आत्म अनुशासन आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। जब आप अपने वादों पर टिकते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। ये गुण आपको आलोचकों से अलग करता है, क्योंकि आप विचलित नहीं होते। अर्जुन का आत्म अनुशासन रंग लाया। उसने अपना कोर्स पूरा किया और एक कंपनी में नौकरी पाई। उसने अपने स्टार्टअप को भी बढ़ाया, जिससे गांव के सैकड़ों बच्चे मुफ्त शिक्षा पा रहे थे। उसने अपनी मां राधा के लिए एक नया घर बनवाया।
राधा ने गर्व से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत ने हमें यह दिन दिखाया। अर्जुन का आत्म अनुशासन उसकी छात्रा काव्या तक पहुंचा। काव्या ने गणित में मेहनत शुरू की और हर दिन समय पर पढ़ाई की। उसने अर्जुन से कहा, सर, आपने मुझे सिखाया कि अनुशासन से कुछ भी मुमकिन है। गांव वाले जो पहले अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, अब उसे होनहार अर्जुन कहते। उसने दिखाया कि आत्म अनुशासन वो ताकत है जो सपनों को हकीकत बनाती है। दोस्तों, आत्म अनुशासन वो सीढ़ी है जो आपको मंजिल तक ले जाती है। आज से एक छोटा रूटीन बनाएं, चाहे वो सुबह 10 मिनट पढ़ना हो या हर दिन व्यायाम करना। विचलित होने की बजाय अपने लक्ष्य पर टिके रहें। अर्जुन ने आत्म अनुशासन से गांव की तकदीर बदली। आप भी अपने अनुशासन से क्या हासिल कर सकते हैं? आज से शुरू करें, एक छोटा कदम उठाएं। आत्म अनुशासन वो चाबी है जो आपके अंदर के बुद्धिमान इंसान को बाहर लाती है। तो दोस्तों, अब वक्त है अनुशासन की ताकत को अपनाने का, क्योंकि आत्म अनुशासन से ही सपने हकीकत बनते हैं। दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी, एक साधारण लड़के की जिसने अपने गांव सूरजपुर की मिट्टी से निकलकर असाधारण सपनों को हकीकत बनाया। अर्जुन ने अपने पिता की मृत्यु, गांव वालों के ताने और तमाम मुश्किलों को पार किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसने 6 लक्षणों को अपनी ताकत बनाया। आत्म जागरूकता, जिज्ञासा, अनुकूलनशीलता, सहानुभूति, धैर्य और आत्म अनुशासन। ये लक्षण सिर्फ अर्जुन की कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि आपके अंदर भी मौजूद हैं। आत्म जागरूकता ने अर्जुन को उसकी कमजोरियों और ताकत को समझने की शक्ति दी। जिज्ञासा ने उसे नए रास्ते दिखाए, जैसे सोलर पैनल और ऑनलाइन पढ़ाई। अनुकूलनशीलता ने उसे हर बदलाव को अवसर में बदलना सिखाया। सहानुभूति ने उसे काव्या और राहुल जैसे बच्चों के दिल जीतने की ताकत दी। धैर्य ने उसे बांस के पेड़ की तरह जड़ें मजबूत करने का सबक दिया। और आत्म अनुशासन ने उसे हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की हिम्मत दी। अर्जुन ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव को रोशनी दी। उसका स्टार्टअप अब सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। उसकी मां राधा, जो कभी मिट्टी के लैंप की रोशनी में उसे पढ़ते देखती थी, आज गर्व से कहती है, मेरा बेटा सूरज बन गया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता डिग्रियों में नहीं, बल्कि हमारे फैसलों, हमारी आदतों और हमारे दिल में होती है। दोस्तों, ये 6 लक्षण आपके अंदर भी हैं। वो आपके दुश्मनों, आलोचकों और मुश्किलों को चुप करा सकते हैं। वो आपको वो ताकत दे सकते हैं जो हर इम्तिहान में जीत दिलाएगी। आज से एक वादा करें, अपने अंदर के बुद्धिमान इंसान को जगाएं। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। शायद एक डायरी शुरू करें, एक सवाल पूछें या किसी की मदद करें। ये छोटे कदम आपको उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अर्जुन ने किया तो आप क्यों नहीं? तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी कहानी लिखने का। अपने सपनों को उड़ान दो, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी मेहनत और आपका दिल आपको वो सब दे सकता है जो आप चाहते हैं। आज से शुरू करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।